हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये देखिए, वाई NH3 इज मोर बेसिक देन BiH3 ना। NH3 का मतलब अमोनिया होता है। NH3 मतलब अमोनिया। क्वेश्चन बोल रहा है कि NH3 जो अमोनिया है वो क्यों ज्यादा बेसिक होता है, क्यों ज्यादा बेसिक करेक्टर रखता है BiH3 से। BiH3 को कहते हैं बिस्मुथीन। क्या कहते हैं? बिस्मुथीन। बिस्मुथीन, ये इसे बिस्मथ हाइड्राइड भी कहते हैं या बिस्मथ थर्ड हाइड्राइड भी कहते हैं ना। तो क्वेश्चन ये है कि क्यों अमोनिया मोर बेसिक होता है, ज्यादा बेसिक करेक्टर रखता है BiH3 से, मतलब बिस्मुथीन से। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या रीजन है कि बिस्मुथीन से ज्यादा बेसिक होता है हमारा अमोनिया ना। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, और NH3 में जो नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, और BiH3 में सेंट्रल एटम बिस्मथ है। ठीक है। अब आप देखेंगे तो अगर हम बात करेंगे 15 ग्रुप में ये दोनों आइटम आते हैं, दोनों एलिमेंट 15 ग्रुप में आते हैं ना। सबसे पहले क्या होता है, 15 ग्रुप का एलिमेंट क्या होता है, नाना पार्टकर। अगर हम ट्रिक से बताएं कैसे याद किए थे आप लोग ना, 15 ग्रुप के एलिमेंट का नाम को याद करने का ट्रिक था नाना पार्टकर, ऐश्वर्या, सल्लू भाई, विपाशा। ठीक है, यही था। इसी से हमने याद किया था ग्रुप 15 के एलिमेंट को। ग्रुप 15 के एलिमेंट के नाम को याद करने का ट्रिक है नाना पार्टकर, ऐश्वर्या, सल्लू भाई, विपाशा। यहाँ पे एन क्या है, नाइट्रोजन एटम है, और यहाँ पे पी फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, और ये क्या है, बिस्मथ है। ठीक है। तो जो नाइट्रोजन होता है वो सबसे ऊपर होता है। सबसे ऊपर होने की वजह से ग्रुप 15 एलिमेंट का सबसे ऊपर एलिमेंट है, सबसे पहला एलिमेंट है। और ग्रुप 15 एलिमेंट का सबसे आखिरी एलिमेंट क्या है, बिस्मथ है ना। और हम जानते हैं ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है। ये अप एरो का मतलब क्या है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। ठीक है। मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज सबसे छोटा रहेगा और बिस्मथ का एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा रहेगा। इस ग्रुप 15 के ग्रुप 15 के सभी सारे एलिमेंट में सबसे छोटा साइज किसका है, नाइट्रोजन का, और सबसे बड़ा साइज किसका है, बिस्मथ का। ठीक है। तो अगर हम बात करें NH3 में नाइट्रोजन का साइज छोटा है, और BiH3 में Bi सेंट्रल एटम का, बिस्मथ का साइज जो है एटॉमिक साइज बड़ा है। अब आप जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड में, कोई भी बेसिक कंपाउंड है, उसमें अगर नाइट्रोजन सेंट्रल एटम का अगर साइज छोटा है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो ज्यादा होगा ना। अब NH3 में जो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का जो साइज है वो छोटा है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। और बिस्मथ में इसके साइज के बड़े होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब NH3 में नाइट्रोजन के सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या लोन पेयर का अवेलेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इसके पास डोनेट करने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू बिस्मथ ना। बिस्मथ दूसरे कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या लोन पेयर बहुत कम दे पाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी इसकी कम होगी, या लोन पेयर के अवेलेबिलिटी का, लोन पेयर यहाँ पे बहुत कम आसानी से मिलेगा, और यहाँ पे लोन पेयर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन NH3 में ज्यादा अवेलेबल, ज्यादा आसानी से लोन पेयर को डोनेट कर सकता है ना। लोन पेयर आसानी से डोनेट कर सकता है NH3 में नाइट्रोजन। और बिस्मथीन में जो बिस्मथ है उसका लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी क्या है, कम है। अब हम जानते हैं इसी को तो बेसिक करेक्टर कहते हैं। जो जितना आसानी से लोन पेयर डोनेट करेगा उसी को उतना ज्यादा बेसिक माना जाएगा। NH3 बहुत आसानी से लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा बेसिक हुआ। और BiH3 में लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी कम होने की वजह से, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी या डोनेट करने की टेंडेंसी कम होने की वजह से ये कम बेसिक हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को। मैंने क्या बताया कि जो अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन एटम जो सेंट्रल एटम है उसका साइज छोटा है, और बिस्मथीन में Bi का साइज बड़ा है। और हम जानते हैं कि अगर साइज इसका छोटा तो उसका इलेक्ट्रॉन पेयर जो लोन पेयर है इसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, और यहाँ पे लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन मतलब डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत कम होगी। और यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ज्यादा होगा तो ये ज्यादा आसानी से दे पाएगा, और ये बहुत कम आसानी से दे पाएगा। ये जब ज्यादा आसानी से दे पाएगा तो ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा, और ये कम बेसिक हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट था, बस यही आपको समझना है कि नाइट्रोजन
कम साइज होने की वजह से, छोटा साइज होने की वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर आसानी से दे सकता है, और बिस्मथीन में बिस्मथ के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत कम है या अवेलेबिलिटी बहुत कम है, इसलिए ये कम बेसिक है, ये ज्यादा बेसिक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे ना। अगर कॉन्सेप्ट में कोई और क्लियर करना हो तो इसके लिए और मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। आई थिंक आप लोग वीडियो समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।